हेलो दोस्तों, आज देखेंगे SD यादव मैथ की बुक का सॉल्यूशन, जिसमें पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। जीरो से हीरो आपको बिल्कुल बेसिक जानकारी आपको देंगे हम। ठीक है, आज सारी संख्याओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। उसके बाद पूरा एक एक लाइन आपको बताई जाएगी। ठीक है, चलिएगा आज चलते यहां से। पहली संख्या आपकी है प्राकृतिक संख्या। कौन संख्या? प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर जिसे बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। पूरा आपको एक एक शब्द बताया जाएगा। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो प्रकृति में पाई जाती हैं, ऐसे बोलते हैं। लेकिन आपको बोलना है वे संख्याएं जिनकी सहायता से गणना करते हैं, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफिनाइट, या कुछ भी मान लीजिएगा आप आदि। दूसरी आपकी जो संख्या होती है वो आपकी होती पूर्ण संख्या। कौन सी होती? पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। इंग्लिश में होल नंबर के नाम से जानते हैं। पूर्ण संख्या को W से लिखते हैं। एक मैंने इसका एक सूत्र भी बताया था, 0, ये आपका सार्टिक है, याद करने की। सीरियल से बता रहा हूं भाई, पूरा बताऊंगा दोस्तों। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं, ऐसे बोल सकते हैं, 0 और प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या बताया? 0 और प्राकृतिक संख्या के समूह को ही हम पूर्ण संख्या या होल नंबर कहते हैं। देखो, इतनी जो हुई आपकी, ये n हो गई, ये 0, ये हमारी सार्थिक है, 0, ठीक है। अब इसके बाद आता पूर्णांक संख्याएं। SD यादव बुक पूरी सॉल्यूशन करवा देंगे, विस्तार से, लेकिन विस्तार से करवाएंगे। पूर्णांक संख्याएं, इसमें पूर्णांक संख्याओं में नंबर 1 डाल लीजिएगा, धनात्मक संख्या। नंबर 1 धनात्मक संख्या, इसे Z+ से लिखते हैं। नंबर 2 पे डाल लीजिएगा ऋणात्मक संख्या। आपको पूरा डिटेल समझाएंगे। ऋणात्मक संख्या, अगर अभी अभी आप इंटर पास किए हो तो पक्का आपको समझ में आ जाएगा 100%। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? ये 0 होता है, दाईं तरफ प्लस में होती है, बाईं तरफ माइनस में होती है। +1, +2, +3, +4 डॉट 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 प्लस का इनफिनाइट बोला जाता है। यहाँ पे क्या होता है? -1, -2, -3, -4 डॉट 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 माइनस का इनफिनाइट बोला जाता है। अब आपको मैं समझा रहा हूं, परिभाषा अगर लिखनी आ जाए तो कैसे बताओगे? ये आपकी धनात्मक संख्या है। धनात्मक संख्या किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या, यहाँ पे लिखना भूल गया, धनात्मक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, ठीक है। यहाँ भी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होगा। ओके, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। अब धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती है? वे संख्याएं जो धन में पाई जाए उसे धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या वे संख्याएं जो ऋण में पाई जाए, इतनी, उसे हम ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। इंटीजर नंबर इसे बोलते हैं। पूर्णांक संख्या की परिभाषा अगर कोई पूछे तो कैसे बताओगे? ये यहां तक अगर हम देखें तो यहां तक क्या हुआ था? W। यहां तक क्या हुआ था? W, यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को ही हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या के समूह को ही हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्लियर? जो धन में पाई जाए वो धनात्मक पूर्णांक संख्या, जो ऋण में पाई जाए वो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। अब इसके बाद इसको नोट कर ले, उसके बाद चलते हैं आगे। इसके बाद आपको आता है, इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा रहे हैं। 3 नंबर हो गया, 4 नंबर चलेंगे अब।
4 नंबर पे आता है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्या सब लोग जानते हैं, वे संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप या पी अपान क्यू के रूप में लिखी जाती हैं और ब्रैकेट में लिखा रहता है क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। क्यू का मान 0 नहीं होगा, यानी हर जो है वो आपका 0 नहीं होगा। ठीक है, वे संख्याएं जो पी अपान क्यू या अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, 3/4 या 5/6, कुछ भी बोल सकते हैं। अब आइएगा एक चीज आपको समझाते हैं, क्यू का मान 0 क्यों नहीं होता, ये चीज समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 2/0 लिखा हो, इसका मान कितना होगा, और यहां से लाइन मारो, यहां लिखा हो 0/2, तो इसका मान कितना होगा। दोनों में अंतर है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसका मान भैया 0 आता है, इसका मान इनफिनाइट आता है। दोस्तों, जब किसी संख्या को 0 से भाग करोगे तो इनफिनाइट आएगा, और 0 को किसी संख्या से भाग करोगे तो 0 आएगा, ये चीज याद रखना। ठीक है, अब इसका मान अगर 0 हो जाएगा तो 0 p/0 बराबर इनफिनाइट आ जाएगा, परिमेय संख्या नहीं बन पाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं। अपरिमेय संख्या में 5 नंबर, इनरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जो केवल अंश के रूप में होती है, अंश के रूप में होती है। अंडर रूट अगर 2 लिखा है, रूट के अंदर जितनी संख्याएं पाई जाती हैं वो सब अपरिमेय संख्या होती है। जैसे आपकी पाई भी होती है। ठीक है, डॉट 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 etc। अब बात करते हैं आगे हम भाज्य संख्याओं की। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो एक और किसी भी संख्या से कट सकती है। वे संख्याएं जो एक और किसी भी संख्या से कट सकती है। सपोज दैट 4 मान लीजिएगा, 9 मान लीजिएगा। एक प्रत्येक संख्या का एक कंपलसरी गुणनखंड होता है। एक तो होगा ही, 2 से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी, 1 से कटेगी, 3 से कटेगी, 9 से कटेगी, 12 ले लीजिएगा, 16 ले लीजिएगा, 20 ले लीजिएगा, डॉट 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 etc ले लीजिएगा। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अब अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो केवल स्वयं से कटती हैं। आप बताओगे 1, 2, 3, 5, 7 डॉट 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 इंफिनाइट। मैं बता दूं आपको, एक आपकी अभाज्य संख्या नहीं होती है। सबसे क्यों नहीं होती बता रहा हूं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 1 नंबर का क्वेश्चन है कंपटीशन में। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, या ऐसे लिख लेते हैं 2 होती है। ये चीज याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अब यहां से देखेंगे 1 क्यों नहीं होती। अगर हम 1 को उठाएंगे, 1 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणा 1 आ जाता है, और जब समान गुणनखंड प्राप्त होते हैं तो अभाज्य संख्या नहीं ली जाती है। 2 को काटो तो 2 1 2, यानी 2 गुणा 1। देखो विपरीत है ना, अलग अलग है, इसलिए हम अभाज्य संख्या मानेंगे, और सबसे छोटी संख्या 2 है। इसे नोट में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम सभी लोग सहअभाज्य। सहअभाज्य संख्या, हाँ सहअभाज्य संख्या। चलिएगा बात करते हैं ऐसी संख्या या ऐसी 2 संख्या जिनके बीच का गुणनखंड सिर्फ 1 हो, या उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, या ऐसे बोल सकते हैं ऐसी 2 संख्याओं जिनके बीच का HCF यानी मासा 1 हो, मासा 1 हो। जैसे 2, 5 ले लीजिएगा, 3, 7 ले लीजिएगा। इनके बीच का अगर हम मासा निकालेंगे तो 1 आएगा, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड बेटा 1 होना चाहिए। उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। बात करते हैं जैसे वास्तविक संख्या की आ जाती है, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याओं को कहते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं।
वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं? रियल नंबर। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसके बाद आपने पढ़ा होगा सम संख्या। क्या पढ़ी होगी? सम संख्या। ये तो सबको पता होगा, सम संख्या पता होगा। फिर उसके बाद आता है विषम संख्या। आज पूरी संख्याओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। विषम संख्या। तो सम संख्या कौन कौन सी होती है? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। 2, 4, 6, 8, 10 कामा डॉट 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 etc। उसके बाद विषम संख्या की अगर बात करें तो वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं। 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। क्लियर हो गया? आज हम लोगों ने संख्याओं के बारे में सीखा। इसको नोट कर लीजिएगा। संख्याओं के बारे में बिल्कुल 0 से आपको हीरो बनाएंगे। 0 टू लिख लीजिएगा हीरो। 0 to हीरो आपको बना के हम छोड़ेंगे। बिल्कुल बेस से आपको सिखाएंगे हम। कल आपको इसके आगे वाला टॉपिक संख्या पद्धति SD यादव बुक पूरी सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, आप लोग मेरा साथ दीजिएगा बस। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो प्राकृतिक संख्याओं के योग होंगे। कल का जो टॉपिक होगा प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न आपको बताएंगे। ठीक है? हाँ, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न बताएंगे कि जैसे मान लीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 10 लिखा है, तो इनका योग क्या होगा? योग बराबर क्या होता है? ठीक है, एक तो गजब की। ठीक है, जितना लिखा हो 10 2 से भाग करो, कितना आ गया? 5। कितना आया? 5। जितना जाए जितना 2 बार लिख दो। 5 बार गया, 5 और लगा दो, खत्म, आपका आंसर आ गया। एक क्या होता है कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणा यन। यन का मान कितना है? 10। 2 पंचे 10, 10 एक 11, 11 गुणित 5, 11 पची 55। एक ये तरीका, कल आपको हम पूरे तरीका आपको बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। ओके, बाय दैट्स ऑल। कल फिर से अगली क्लास में स्वागत करेंगे। ठीक है, 0 से हीरो बनाएंगे आपको, पक्का, गारंटी।